तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को माँ विद्या कोचिंग 2M में। अगर आप बिहार एसएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं एग्जाम लेवल के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट जो सीधे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह प्रैक्टिस सेट। अगर यह आज का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, तो याद रखिएगा लोग, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी जी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। एक का राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, एक का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है जी? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या अशोक को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कि स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ? जो स्वदेशी आंदोलन था किस घटना के विरोध में शुरू हुआ जी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, बंगाल विभाजन, रॉलेट एक्ट या साइमन कमीशन? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा जी? बंगाल विभाजन, है ना। यानी बंगाल विभाजन के विरोध में तो ये स्वदेशी आंदोलन ठीक शुरू किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1917 में, 1919 में, 1920 में या 1930 में? तो देखिए गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चालू किया था वो कब किए थे जी? 1920 में चालू किए थे। कब किए थे? 1920 में। यानी कि 4 का जो राइट आंसर होगा सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी जी? राजगृह में, वैशाली, पाटलिपुत्र या कुशीनगर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा जी? सी होगा। यानी 5 का राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी पाटलिपुत्र में। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? निम्न में से कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है जी? गंगा, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा जी? सी होगा, यानी कि नर्मदा, है ना। नर्मदा एक ऐसी नदी है, ठीक है, जो डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 7, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है जी? शिलोंग, मासिनराम, चेरापूंजी, गंगटोक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए क्या होगा जी? मासिनराम में, है ना। यानी मासिनराम में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है जी? गेहूं, कपास, चावल या गन्ना? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा जी? बी, यानी कपास के लिए। ठीक है, यानी काली मिट्टी जो है कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी की घूर्णन गति का परिणाम है? यानी पृथ्वी जब घूमती है तो क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, या दिन रात परिवर्तन होता है, या वर्षा परिवर्तन होता है, या ज्वार भाटा होता है? तो देखिए जब पृथ्वी घूर्णन करती है ना तो दिन रात होता है। क्या होता है जी? दिन रात होता है। इसलिए 9 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा जी? बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है जी? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या संसद? यानी जो भारतीय संविधान है उसकी रक्षा कौन करती है? तो याद रखिएगा, उसकी रक्षा कौन करती है जी? सर्वोच्च न्यायालय करती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगला आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ठीक वो भी जो है आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। इतने के लिए धन्यवाद सभी को। जय हिंद।